ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट होता है डिटर्मिनेंट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट? दो तीन डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो मतलब एक यूजुअल सा डिफरेंस है वो ये होता है कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस स्क्वायर्ड ब्रैकेट व्हाइल डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्ट्रेट ब्रैकेट, मॉडुलस साइन जिसको कह सकते हैं। बट ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल डिफरेंस मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का ये होता है कि मैट्रिक्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद इन इटसेल्फ while determinant can be solved within itself, or in other word we can say that determinant is a particular constant value which is given to a matrix. Determinant is a particular constant value which is given to a matrix. और सेकंड डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास लेट अस कंसीडर कैपिटल A कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली कैपिटल A वन मोर मैट्रिक्स इज देयर 1 2 3 4। यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 3 एंड हियर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 by 2। मींस टू से दैट कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर ऑर्डर की भी हो सकती है और मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर ऑर्डर की भी हो सकती है, लेकिन डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज नेसेसरी that it is of square order, means to say number of rows and number of columns जो है डिटर्मिनेंट में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद नाउ नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डिफरेंस जो होता है, लेट अस कंसीडर मेरे पास एक कैपिटल ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 by 2 ऑर्डर की, और मैं कहता हूं कि आई वांट टू फाइंड आउट 3a। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3a या 2a कंसीडर कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2a? 2a का मीनिंग होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विद 2। तो ये हमारे पास 2a क्या हो जाएगा 2 4 6 एंड 8। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट में 2a का मीनिंग अलग होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2a? ये 2a का मीनिंग होता है 2 raised to power 2 into डिटर्मिनेंट a, या अगर इस तरह से लिखा हो 3a तो 3a का मीनिंग होता है 3 raised to power 2 into डिटर्मिनेंट a। व्हाई दिस इज लाइक दिस? क्योंकि 2a का मीनिंग होता है कि कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई होता है तो किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ ही जो है मल्टीप्लाई होता है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे यहाँ मैट्रिक्स के केस में मैंने 2a किया था तो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 into a करना चाहूँ तो किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ करना पड़ेगा। और अगर हम लोग हर एक रो और हर एक कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करते हैं तो चेक कीजिए, अगर ये पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई होएगा, ये पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो एक 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, एक 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली कितनी बार 2 कॉमन निकल गया? 2 टाइम 2 कॉमन निकल गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 raised पर 2 into डिटर्मिनेंट a। इन जनरल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और लैम्डा टाइम मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट है, दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा raised पर n into डिटर्मिनेंट a, where n is equals to ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। अंडरस्टैंड? इतना समझ लग गया आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, इसमें हमारे पास है इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब इसमें भी हमारे पास दो तरह से क्वेश्चन आ जाता होता है। बेटा जी ध्यान दीजिए, कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या हमारे पास कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम लोगों को मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है? डिटर्मिनेंट। अगर ये गिवन होगा तो हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा होगा? फाइंड कैपिटल A, या हम लोग इसको कह सकते हैं फाइंड, इस तरह से लिखा जा सकता है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। बात समझ लगी? डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से मेंशन होगा या इस तरह से फाइंड डिटर्मिनेंट A, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा होगा, डायरेक्टली लिखा होगा इवैल्यूएट कैपिटल A या इवैल्यूएट डेल्टा, क्योंकि डेल्टा सिंबल है हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। अब डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइंड में एक चीज रखनी है, अगर हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स है तो हम लोगों ने साइन लगाने होते हैं डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने के लिए। वो साइन हम लोग इस तरह से लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस। अल्टरनेटिवली हम लोगों ने प्लस और माइनस के साइन रखने हैं। ये जो प्लस और माइनस के साइन है ये कोफैक्टर के ऊपर बेस्ड रखते हैं, बट फिलहाल बिफोर डूइंग कोफैक्टर अगर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की इवैल्यूएशन करनी है तो ये चीजें अपने पास अपने माइंड में रखनी है। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट किस तरह से इवैल्यूएट होता है, एक बात याद रखिएगा कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसी ना एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, पूरी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिस रो या जिस कॉलम से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं उसमें हम लोगों ने लिखना होता है एक्सपेंड बाय दिस रो या एक्सपेंड बाय दिस कॉलम। अब यहाँ बात करते हैं, लेट अस सपोज कि मैं इसको इवैल्यूएट करना जा रहा हूँ, है तो सेम ही है दोनों। इसको मैं लिखता हूं एक्सपेंड बाय C1। मान लीजिए C1 से मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं। C1 से एक्सपेंड करने का मतलब है कि मैं सिर्फ पहले कॉलम के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंड करूंगा। अब जब C1 के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करना, आप लोगों ने ये साइन अपने माइंड में रखने हैं, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये एलिमेंट लिख लीजिए 1 4 7 और इनके आगे साइन उसके अकॉर्डिंगली लगा देने हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट्स लिख रहे हैं। अब 1 के अकॉर्डिंगली लिखना है तो आपने क्या करना बेटा, ये 1 वाली पूरी रो और 1 वाला पूरा कॉलम छोड़ देना। बाकी जो एलिमेंट्स है आप लोगों ने वो बाकी के एलिमेंट लिखने हैं। बाकी एलिमेंट क्या बने आपके पास, 5 6 8 और 9। आफ्टर दैट 4 के अकॉर्डिंगली तो ये आप लोगों का एलिमेंट है, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देना। आपके पास एलिमेंट बचते हैं 2 3 देन 8 एंड 9। इट इज 2 3 8 एंड 9। आफ्टर दैट 7 एलिमेंट है तो 7 एलिमेंट वाला पूरे का पूरा कॉलम और पूरे की पूरी रो छोड़ देनी है। आपके पास बचता है 2 3 5 एंड 6। इस तरह से 2 3 5 और 6 लिख देना है। इसके बाद एक्सपेंशन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस का साइन लगाना है हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड बीच में माइनस का साइन, इट विल बी इक्वल्स टू 1 into 9 5 45 minus 8 6 48 minus 4 into 9 2 18 minus 24 plus 7 into 6 2 12 minus 5 3 15। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -3। दिस इज -3 minus 4 into -6 plus 7 into again -3। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आता है, -3 plus 24 plus 21। ठीक है जी, -21 -3 -21। ठीक है जी, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं -3 plus 24 -21 हमारे पास आंसर आता है 0। और एक बात याद रखिएगा बेटा, जब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर मैट्रिक्स। दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होती है नल मैट्रिक्स और एक हमारे पास होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एलिमेंट्स सारे 0 ना हो लेकिन उसके बावजूद भी उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए। ठीक है, अब ये मैंने एक्सपेंड बाय C1 किया, आप लोग C1 की बजाय लेट अस सपोज कि R2 के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करते हैं। तो जब R2 के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग ये माइनस प्लस माइनस का साइन लेंगे और एलिमेंट्स हम लोग लेंगे 4 5 और 6 और उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। और वहां से जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो यू विल सी दैट वहां पे भी हमारे पास डिटरमिनेंट का आंसर सेम आता है। तो इट मींस टू से दैट कि अगर हम लोग डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं चाहे R1 से, चाहे R2 से, चाहे R3 से, या C1 से, या C2 से, या C3 से, जिससे मर्जी हम लोग फाइंड आउट करें हमारा डिटरमिनेंट का आंसर रिमेन्स द सेम। ठीक है जी, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर ऑफ डिटरमिनेंट इज अकॉर्डिंग टू द करंट सिलेबस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट। पेपर में आप लोगों को कहा गया कि कैपिटल A है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, कैपिटल B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट -1, 7 और कैपिटल C है उसके कोऑर्डिनेट 3, 2 है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC या फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग डिटरमिनेंट। दोनों में डिफरेंस है। अगर ABC का एरिया फाइंड आउट करने को कहा तो बेटा बहुत मेथड है, 10th क्लास का मेथड है हमारे पास, जहां पे हम लोग 1/2 मॉडुलस x1 * y2 - y3 प्लस x2 * y3 - y1 प्लस x3 * y1 - y2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला लगाते थे।
उस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कहा है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, तो एक बार याद रखिएगा, मान लीजिए आपके पास तीन कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड c कोऑर्डिनेट इज x3 y3 एंड यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। तो एरिया ट्राइंगल ABC will be equals to 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और तीसरा कॉलम 1 1 1 अपनी तरफ से आप लोगों ने लगा देना है और उसके बाद ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब कई बार क्या होता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है एंड एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। मान लीजिए आपका एरिया नेगेटिव आता है तो एंड में आपने क्या करना है, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो उसके साथ एक मॉडुलस का साइन लगा के देयरफॉर एरिया इज 6 स्क्वायर यूनिट। 10th क्लास में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे एरिया के बाहर हम लोग मॉडुलस का साइन लगाते थे ताकि एरिया हमेशा पॉजिटिव रहे। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है देन एरिया ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट 2 3 -1 7 3 2 एंड देन 1 1 एंड 1 और उसके बाद इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपके पास बेटा दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो सिंपल कहा होता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, या ये कहा होता है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू इतने स्क्वायर यूनिट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन एलिमेंट। अननोन एलिमेंट में कहीं k कहा होता है या x कहा होता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। और जब हम लोगों को ने वो करना होता है तो उसमें लेट अस सपोज एरिया 4 यूनिट दिया हुआ है, तो जब ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे मॉडुलस का साइन हटा के यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, टू रिमूव मॉडुलस साइन, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली k की दो वैल्यूज आ जाती है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें इस तरह से आ जाता है कि आप लोगों को दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए a और b, आपको ये कहा गया है कि a and b are the 2 points, find out the equation of the line, या a and b are the 2 points, find out the equation of the line using determinant। फिर से वही बात, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए +1 क्लास का, y - y1 = y2 - y1 over x2 - x1 into x - x1, अगर नहीं कहा डिटरमिनेंट, और अगर कहा है यूजिंग डिटरमिनेंट देन हाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि अपनी तरफ से एक पॉइंट आपने p कंसीडर कर लेना है। अब यहाँ पे c ऑलरेडी गिवन है तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग c। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू AB यूजिंग डिटरमिनेंट। अपनी तरफ से एक पॉइंट xy कंसीडर कर लेना है और उसके बाद इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना शुरू करना है। किस तरह से, 2 3 1 7 और तीसरे पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, तीसरे पॉइंट की जगह पे x और y लिख देता हूँ। अब देखिए ट्राइंगल ABP है, अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट मींस ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया 0 हो जाएगा। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एरिया ट्राइंगल ABP इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट एंड दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। और जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे 0 को इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिटरमिनेंट के चैप्टर का है दैट इज माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स। अब लेट अस कंसीडर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1 2 3। ये सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, 4 5 6 -1 3 एंड 2। ये मैं इस तरह से एक डिटरमिनेंट ले लेता हूं और मुझे ये कहा गया है कि फाइंड आउट द माइनस एंड द कोफैक्टर। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ जाता है, अगर 3 मार्क्स में आएगा तो ये कहा होगा कि फाइंड आउट द माइनस, फाइंड आउट द कोफैक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर 2 मार्क्स में आए या 1 मार्क्स में आए तो ये सिंपली ये कहा होता है फाइंड आउट द माइनस ऑफ दिस पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम, फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ द पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम। अब माइनस जो होते हैं, माइनस को हम लोग कैपिटल M के साथ डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को या तो कैपिटल C के साथ डिनोट किया जाता है या कैपिटल A के साथ ऊपर हम लोग स्टार लगा देते हैं, ठीक है जी। अब माइनस जो होते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे ये डिटरमिनेंट है, इसके 9 एलिमेंट हैं तो 9 कोफैक्टर्स होंगे, 9 ही माइनस होंगे। अब वो माइनस किस तरह से लिखते हैं, M11 M12 M13। M11 का मीनिंग है कि पहला रो और पहले कॉलम का माइनर, M12 का मतलब है पहली रो और दूसरे कॉलम का माइनर, M13 का मीनिंग है पहली रो और तीसरे कॉलम का माइनर। अब होता क्या है इसमें, M11 है, आपने क्या करना है, M11 दिस एलिमेंट, ये पूरा कॉलम और पूरी रो छोड़ देनी है।
बाकी आपके पास बचता है 5 6 3 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है -8। 5 2 10 -18 इज -8। M12 12 हमारे पास ये एलिमेंट है 2, तो ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देना है, बाकी बचता है 4 6 -1 एंड 2। 4 6 -1 एंड 2। और जब इसको सॉल्व करते हैं 4 2 8 प्लस 6 दैट इज 14, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने करना तो ये माइनस का साइन लगाना है। M13 ये एलिमेंट है, पूरी की पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ देना है, हमारे पास होता है 4 5 -1 एंड 3। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं 12 + 5 आंसर हमारे पास आ जाता है 70। इसी तरह से हम लोग M21 M22 M23 M31 M32 और M33 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर भी इसी तरह से C11 C12 C13 होते हैं, या A*11 A*12 और A*13। नाउ करना इसको भी इसी तरह से होता है, जब हम लोगों ने कोफैक्टर फाइंड आउट करना है ना, वो पहला एलिमेंट जो 1 था वो रो और पूरा कॉलम छोड़ के इसी तरह से लिखना है 5 6 3 2। Now what is the difference between minus and cofactors? The difference is कि इसके बाहर हम लोग लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1, इसके लिए हम लोग लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2, और उसके बाद एलिमेंट्स हमारे पास 4 6 -1 और 2 जैसे माइनर में लिखा था। और जब यहाँ लिखना है -1 की पावर 1 + 3, और फिर से जैसे माइनर में लिखा था 4 5 -1 और 3। अब ये -1 की पावर किस तरह से डिसाइड होती है, कितनी लगनी है, तो जो यहाँ पे इसके पैर में लिखा हुआ है इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 1 + 3। अब कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके बाहर प्लस का साइन लग जाएगा और इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया था -8। अल्टीमेटली ये मेरे पास -8 रह जाएगा। सिमिलरली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाहर माइनस का साइन आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा, इसके बाहर प्लस का साइन आ जाएगा और उसको सॉल्व करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं। और जब मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डिटरमिनेंट सॉल्व करते वक्त प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस के साइन लगाते हैं, ये साइन कोफैक्टर्स की वजह से हमारे पास आते हैं, ठीक है। और कोफैक्टर्स की वजह से अगर हमारे पास साइन आते हैं तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट हमारे पास 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, then that determinant is equals to aij multiplied by capital A star ij, means to say कोई एलिमेंट और उस एलिमेंट का कोफैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस इज समेशन। समेशन मींस उसी रो या उसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स और उनके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। लेट अस सपोज अगर इसको सॉल्व करता हूं, चेक कीजिए, ये मेरे पास R1 है, R1 का मेरे पास किस तरह से हो जाएगा A11 then A12 and then A13, और उसके बाद उसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11 स्टार, कैपिटल A12 स्टार और कैपिटल A13 स्टार, और बीच में सबके प्लस का साइन। और जब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, मैंने बोला प्लस माइनस प्लस आता है, यहाँ प्लस का साइन इस कोफैक्टर के साइन की वजह से रिमूव हो जाता है और हमारे पास माइनस का आंसर हो जाता है। समझ लगते हैं, ये हो जाएंगे स्मॉल ए वाले हो जाएंगे एलिमेंट, और कैपिटल ए वाले हमारे पास क्या हो जाते हैं, कोफैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी माइनस कोफैक्टर्स के ऊपर बेस्ड हमारे पास जो है डिटरमिनेंट के नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, एंड दोस नेक्स्ट टॉपिक्स आर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स का, लेट अस कंसीडर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी गिवन बाय, यहाँ पे चेक कीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 then A31 A32 A33 and its ट्रांसपोज। अब बेटा याद रखिए, जब मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट लिखते हैं तो वो स्मॉल ए के साथ डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैंने सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, तो इट मींस ये सारे कोफैक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसके सारे कोफैक्टर्स निकालिए, उनकी जगह पे रखिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। अब यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स, और बेटा ये याद रखिएगा
ए इनवर्स का फार्मूला होता है डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आप फाइंड आउट कीजिए, उसको मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बट बिफोर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि पहले आप लोगों ने डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करना है। जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि पहले वो एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर देते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के बाद डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करते हैं, और बाई चांस अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो सारी मेहनत खराब हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है पेपर में। सो बेस्ट वे होता है कि जब भी आप लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले आप लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तब आगे की कार्रवाई करनी है आप लोगों ने। ठीक है बेटा जी, चलिए बाकी का फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।